Please subscribe my channel and click on the bell icon to see the latest videos. Thank you. ध्यान का अर्थ है सीधे तौर पर किसी के स्वरूप का चिंतन करना, स्मरण करना, जाप करना, सोचना और आत्मा को एक केंद्र पर एकाग्र करना। किसी एक स्थान पर मन को ठहराने को ध्यान कहते हैं। इस ध्यान में रूहानी नजारे, नूर और प्रकाश प्रकट होते हैं। यदि ये प्रकट न हो तो समझ लो ध्यान नहीं बना। वास्तव में नाम के अभ्यास की दूसरी सीढ़ी ध्यान है, जो सुमिरन से पैदा होती है। सुमिरन की गूढ़ अवस्था को ही ध्यान कहते हैं। पर जब तक ईश्वर को देखा ही नहीं, मनुष्य किसका ध्यान करे। मालिक का रूप शब्द है, प्रेम है, जो बेज़बानी की जबान में है। जब कोई प्रेम करता है तब ही वो मिलता है। पहले ये जरूरी है कि हम किसी ऐसे शिक्षक के पास जाएं जो कि स्वयं शब्द या प्रेम का रूप हो, जिसने अपने को मालिक में लीन कर दिया हो, जो अब बूंद नहीं समुद्र बन चुका हो, जो बूंद के रूप में प्रकट होते हुए भी समुद्र में समाया हुआ हो। वो परमात्मा में और परमात्मा उसमें समाया हुआ हो। इसीलिए जब हम मालिक को नहीं देखते, हमारे लिए मालिक के रूप में उस महात्मा का ध्यान करना उचित है। हम हर समय संसार के दृश्य, बाल बच्चों, घर का या बाहर का ध्यान करते हैं। हमारे रग रग में दुनिया तथा दुनिया वाले बसे हुए हैं। हमें मालिक का ध्यान आता ही नहीं। जिसका ध्यान करना है वो खंडों ब्रह्मांडों से परे है। जब तक वो न मिले हम किसका ध्यान करें। आओ हम संसार की चीजों और जीवों की जांच पड़ताल करें कि इनमें से कौन वस्तु हमारे ध्यान करने योग्य है। सारी सृष्टि पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी है। इन तत्वों के अनुसार सृष्टि के 5 विभाग हैं। पहला, वे प्राणी जिनमें 5 तत्व पूर्ण हैं, मनुष्य। दूसरा, जिनमें 4 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु पूर्ण हैं, आकाश गुण गुप्त है, पशु आदि। तीसरा, जिनमें 3 तत्व जल, अग्नि और वायु पूर्ण हैं, बाकी 2 गुप्त हैं, पक्षी आदि। चौथा, जिसमें 2 तत्व वायु और अग्नि पूर्ण हैं, बाकी 3 गुप्त हैं, जैसे कीड़े, मकोड़े, सर्प, छिपकली आदि। पांचवा, जिनमें 1 तत्व जल या पृथ्वी पूर्ण है, बाकी 4 गुप्त हैं, जैसे वनस्पति, पत्थर आदि। यदि पूर्ण 5 तत्वों वाला मनुष्य इनमें से 1 तत्व वाले तुलसी, पीपल, पत्थर आदि, 2 तत्व वाले सांप आदि, 3 तत्व वाले गरुण या 4 तत्वों वाले गऊ, बंदर आदि का ध्यान करता है तो वो नीचे की ओर जाता है। क्योंकि जो कोई जिस किसी का ध्यान करता है वो उसी का स्वरूप हो जाता है। इसीलिए इनमें से मनुष्य के लिए मनुष्य का ध्यान करना ही उचित है। पर प्रश्न ये उठ सकता है कि पंचतत्व वाले का ध्यान क्यों करें। सो इसको एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। एक कमरे में बहुत से रेडियो पड़े हुए हैं, परंतु इनमें जो रेडियो बिजली या बैटरी से जुड़े हुए हैं वो ही खबरें देते हैं, और जो जुड़े हुए नहीं हैं वो खबरें नहीं देते। मनुष्य में वे मनुष्य जिन्होंने अंदर का पर्दा खोलकर अपना तार मालिक के साथ जोड़ लिया है, हमारी पूजा और ध्यान के योग्य हैं। इसीलिए पहले गुरु का, जो मालिक के साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान करना चाहिए। पहली सफलता का साधन है। गुरु में मालिक प्रकट है। गुरु परमात्मा का ही रूप है। अतः जो उसका ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, मालिक को भाते हैं। क्योंकि सद्गुरु का ध्यान मालिक का ध्यान है। गुरु का ध्यान सबसे पहले हो सकता है, क्योंकि हम उसको साक्षात देखते हैं और उसके ध्यान से
हम नाम या शब्द का ध्यान करने का योग्य बन जाते हैं। जिस प्रकार सीढ़ियों के बिना हम किसी किले पर नहीं चढ़ सकते, उसी प्रकार गुरु के ध्यान के बिना हम हरि तक नहीं पहुंच सकते। ध्यान हमें स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण और कारण से भी पार परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है। ध्यान करना प्रकृति का स्वाभाविक गुण है, नियम है। कछुए और कूंज का ध्यान प्रसिद्ध है। ध्यान के द्वारा ही उनके अंडे जो दूर पड़े होते हैं पकते हैं। जो जो ध्यान करोगे शब्द खुलेगा और आत्मा को अपनी ओर खींचेगा। शब्द आत्मा को खींचकर ऊपर के मंडलों में ले जाता है और ध्यान द्वारा ही वहां ठहरने की शक्ति प्राप्त होती है। ये ध्यान आत्मिक मंडलों पर जीव को साथ ले जाता है। इस प्रकार आत्मा ऊपरी मंडलों की सैर करती है, पर यह काम किसी गुरुमुख का ही है। सुमरन और ध्यान के पूर्ण हो जाने पर धुन उत्पन्न हो जाती है। सुमरन तब संपूर्ण होता है जबकि ध्यान स्थिर हो जाए, और ध्यान के पक जाने पर धुन अपने आप जाग उठती है। सुरत के द्वारा आंतरिक शब्द ध्वनि को सुना जाता है। इससे जन्मों जन्मों से सोई सुरत जाग उठती है और बड़ा आनंद मिलता है। इस अभ्यास में किसी तरह की थकावट या परिश्रम नहीं होता। ये सुख और आनंद का मार्ग है। इसमें कोई बाहरी साधन नहीं जुटाने पड़ते। केवल आत्मा के कानों से शब्द की धुन को सुनना है। यह धुन वास्तव में उस परिपूर्ण हरि की ध्वनि या आवाज है जो धुरलोक से या ऊपर से आ रही है। आत्मा का शब्द के साथ स्वाभाविक संबंध है। सुरत और शब्द मालिक के अंश हैं। परमात्मा स्वयं ही शब्द और सुरत है। शब्द धुन भी स्वयं हरि है, जिसने सारे संसार को शब्द से आधार देकर संभाल रखा है। शब्द में ध्वनि पैदा होती है। इसका अनुभव हृदय में 10वें द्वार में जो आंखों के पीछे है होता है। यह ध्वनि अविरल है, कभी बंद नहीं होती। धुन में आवाज और प्रकाश है। यह हर समय हमारे अंदर हो रही है। इसके रस को पाकर मन स्थिर हो जाता है। यह सर्वत्र रमी हुई धुन सचखंड में बीन रूप होकर बज रही है, जिसकी ध्वनि बड़ी मधुर है और रस भरी है, तथा वो अनहद होकर गर्जन कर रही है। सच्चे नाम या शब्द से सहज ही धुन प्राप्त होती है, जिसके द्वारा सच्चे मालिक के साथ लौ लग जाती है। जो इसके साथ जुड़ते हैं वो इस अमृत का पान करते हैं तथा वो निज घर पहुंच जाते हैं। इस काया में 9 द्वार प्रकट हैं तथा 10वां द्वार गुप्त है और उस पर वज्र कपाट लगे हुए हैं। गुरु के प्रदान किए हुए शब्द से ये द्वार खुलता है और इसमें अनहद धुन की गुंजार सुनाई देती है। इसके खुलने से अंदर के घर में प्रकाश हो जाता है। वास्तविक ज्ञान ध्यान धुन की प्राप्ति और उसकी कमाई है। ये एक अकथ अवस्था है। ये धुन सदा बजती है, जिसके द्वारा मालिक से मिलन होता है, जो धुरलेख होने से ही मन बसती है। ये धुन का बाजा निरंतर बज रहा है। इसको मालिक स्वयं बजा रहा है। इसको पाकर आत्मा परमात्मा में समा जाती है। ये धुन हर मनुष्य के अंदर हो रही है, पर इसका पाना किसी कमाई वाले महात्मा से ही मिलता है। इसकी कृपा द्वारा ही इसकी प्राप्ति हो सकती है। यह सहज धुन साधु संतों की संगति में रहने से मिलती है। इसको पाकर काल के सब क्लेश दूर हो जाते हैं। संतों के चरण पकड़ लेने पर जीव को काल नहीं खाता। काल बड़ा बलवान है, उसे कोई मार नहीं सकता, पर धुन को सुनकर वो दूर भागता है। नाम की धुन हृदय में सदा हो रही है।
इसके दिन रात सबके अंदर होते हुए भी लोग इस दौलत से निर्धन हैं। ये दौलत हमारे साथ दबी हुई आती है और दबी हुई ही चली जाती है। हम कभी इसको खोद कर देखते ही नहीं। जब सद्गुरु मिलता है तभी इसका बोध होता है और तभी हम इसके द्वारा जड़ चेतन की ग्रंथि खोल सकते हैं। जब जीव दौड़ते मन को रोककर सद्गुरु द्वारा 10वें द्वार में गमन करता है तो वहां उसे अमृत का आहार मिलता है। वहीं पर शब्द धुन या वाणी गूंजती है। जब आत्मा सिमटकर शरीर के 6 चक्रों से ऊपर आती है तब शब्द धुन प्रकट होती है। ये सहज धुन मालिक के दर पर होती है और हमारे अंदर मस्तक पर प्रकट होती है। धुन की प्राप्ति के लिए दीक्षित होना बहुत जरूरी है। वो गुरुमुख के ही अंदर प्रकट होती है। ध्यान के परिपक्व होने पर ही धुन प्रकट होती है। फिर ध्यान में धुन को जोड़कर गुरुमुख अकथ कहानी को जान लेता है। हरि नाम शब्द या धुन मालिक से मिलने का प्रकट मार्ग है, जिस पर चलकर गुरुमुख मालिक के दरबार अथवा सचखंड में जाते हैं। उनको वहां जाते हुए कोई बाधा या कठिनाई नहीं पड़ती। काल और माया शब्द धुन से दूर हो जाते हैं। गुरुमुख साधु का मार्ग साफ हो जाता है।